जय माता दी, जय माँ भवानी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है माँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अच्छे होंगे। एंड आज आपके लिए ऐसा डाउनलोड है जो शायद आप सुनकर थोड़ा सा आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे इस तरीके से डाउनलोड आ रहा है कि मेरे कोई ऐसे क्लाइंट है जिनके साथ बहुत ही विचित्र परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। इस तरीके से जैसे कि जस्ट लाइक कि वो किसी को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं एंड रह भी नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से जीवन उनका मुश्किल हो गया है, संघर्ष भरा हो गया है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल बढ़ गया है। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है, परेशान हैं एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो उनके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है टैरोट सीखने में, तो आप मुझसे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टैरोट लर्निंग का कोर्स स्टार्ट है एंड आप इनरोल करा सकते हैं नेक्स्ट बैच के लिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देवी माँ के डेक से लूंगी टैरोट क्या बोलते हैं, देवी माँ क्या बोलती हैं, क्या संदेश है। और यहाँ पर 2 संदेश आ चुका है, देख रहे हैं आप, चंद्र घंटा एंड स्कंधा का। यहाँ पर मुझे ये बता रहे हैं, देवी माँ कह रही है कि आपके मैरिज लाइफ में हो सकता है कि आपके मैरिज लाइफ में किसी प्रकार से कोई डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम कोई क्रिएट करना चाहता है। शायद आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हों या आपके पार्टनर खुद हों जो इतना ज़्यादा अब्यूसिव हो चुके हैं, या उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसके वजह से वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं और आप असमंजस में है कि हम रहे ना रहे, क्या करें, छोड़े कि नहीं छोड़े। तो ये जो सिचुएशन है उसको लेकर के यहाँ पर माँ आपको आशीर्वाद दे रही है कि आप बहुत जल्द उस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि माँ यहाँ पर आपके हैप्पी मैरिज लाइफ का आपको वरदान दे रही है, आपको ब्लेसिंग दे रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर स्कंद देवता, मुझे यहाँ मोर दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मोर पंख लगाना चाहिए अपने घर में, राहु को कंट्रोल करने के लिए या कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए मोर का पंख आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, लगा सकते हैं। और इवन कि यहाँ पर मुझे बॉय चाइल्ड, तो बॉय चाइल्ड आपका कोई बच्चा हो सकता है या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। जो बॉय चाइल्ड मतलब आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आपके कोई जिनके साथ आप कमिटेड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो उनका माँ यहाँ आशीर्वाद दे रही है कि उनके साथ जो भी चीज़ें हैं, उनके साथ जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो वो गलत चीज़ें कर रहे हैं या बहुत सारी बातें शायद हिडन है, चीज़ें समझ नहीं पा रहे, तो माँ यहाँ पर अपनी आशीर्वाद दे रही है कि बहुत जल्द वो उन सारी चीज़ों को देख पाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाएंगे कि आप ही उनकी स्ट्रेंथ है या आप ही हैं उनके जीवन में, जिसके वजह से वो अभी तक कंसिस्टेंसी अपने जीवन में जो मेंटेन कर पा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ आप हैं। शायद उनको इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द होगा। एंड टैरोट से देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स को परेशान कर रही है एंड वो मुसीबत में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, किसको क्या यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ये कौन लोग हैं बेसिकली, क्या चीज़ें आपको करने को सलाह दी जा रही है। यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को एक्शन लेने को कहा जा रहा है। आपके पर्सन या फिर आप कोई मेल पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए ये रीडिंग है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेज। मुझे यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही है कि आपको अपने मन की बातें, जो भी चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना है। आपके पर्सन शायद इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सारी चीज़ें शायद उनको नहीं समझ है कि किसको बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए, और ये किसी के कंट्रोल में मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई ऐसे इंसान है जो किसी के कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ शॉर्ट्स, अब वो यहाँ पर ये बातें हैं कि शायद अब वो कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं, किसी का कंट्रोल में थे या कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो कंट्रोल में नहीं रहना चाह रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आ गया है। अब अपने जीवन को वो न्याय से जीना चाहते हैं, संतुलन अपने जीवन में बनाना चाहते हैं, अपने लिए सोचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई इन पे फोकस है,
कोई आप पे फ़ोकस है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में डालना चाहता है, कोई ऐसे लोग हैं जो सुधर भी नहीं रहे हैं एंड सँभल भी नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी संघर्ष वाली स्थिति बनी हुई है कि ना उनको छोड़ पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, क्योंकि वे सुधर भी नहीं रहे हैं। यूनिवर्स ने बार-बार, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, यूनिवर्स इन लोगों को बार-बार चेतावनी दे रहे हैं, सुधरने का मौका दे रहे हैं, बार-बार इनको समझा रहे हैं। किसी न किसी उनके जीवन में भी बहुत मुसीबतें आ रही है, फिर भी ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आस-पास, इर्द-गिर्द आपके जीवन में, जो सुधर नहीं रहे हैं। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ रही है। द मून, ये लोग बार-बार बैक बिचिंग करते हैं, बार-बार आपकी तुलना करते हैं, बार-बार आपको परेशान करते हैं, दुखी देखना चाहते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये तुरंत कुछ रिचुअल्स भी करते हैं। यहाँ पर द मून का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पूर्णिमा पे या मून साइकिल कंप्लीट होते ही ये कुछ रिचुअल्स करते हैं। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, ये बार-बार रिचुअल कर रहे हैं ताकि आपको डिस्टर्ब किया जा सके, आपको परेशान किया जा सके। ये छोटी-छोटी कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते हैं, जबकि ये जानते हैं कि ये सारे रिचुअल्स का आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। थोड़ा-सा आप परेशानी में आएँगे ज़रूर, लेकिन कहीं न कहीं जस्टिस, भगवान आपके साथ है, न्याय आपके हक में है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चीज़ें थोड़ी-सी आपके जीवन में चीज़ें बिगड़ती हैं, आप एक्शन के मोड में आप समझ जाते हैं कि आपके साथ नेगेटिविटी चल रही है या किसी ने कुछ चीज़ें रिचुअल्स किया है, तो चीज़ें बैकफायर ज़रूर होती है। इनके जीवन में भी वो चीज़ें हार्म करती हैं, ये अपना कर्मा बिगाड़ रहे हैं, साथ ही साथ ये अपने आप को भी हार्म पहुँचाते हैं, ऐसा चीज़ आपके बारे में सोच कर के। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्स बहुत गुस्से में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, आप देवी माँ के भक्त हो सकते हैं एंड शिव शक्ति के आप भक्त हो सकते हैं। शिव शक्ति का आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है और ये बहुत आप दुःख में उनको पुकार रहे हैं एंड उनको ही अब आपके जीवन को संचालित करना पड़ रहा है। यूनिवर्स आपके जीवन को संचालित कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो आपके जीवन की जो बागडोर है उन्होंने अपने हाथ में रख लिया है और आप एक्शन ले रहे हैं। आपने उनको सरेंडर कर दिया है और अब आप समझ गए हैं, जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको नहीं सँभलता है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो आप भगवान को समर्पित कर देते हैं और वही चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारी बातें पहले आप अपने अंदर दबा लेते थे, छुपा लेते थे, बट अब ऐसा नहीं आप कर पा रहे। अब आप चीज़ों को, इन चीज़ों से आप ऊब गए हैं, इन चीज़ों से आप बाहर आना चाहते हैं, आप इन चीज़ों से लड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर कार्ड है, देख रहे हैं आप, स्ट्रेंथ। तो डेफ़िनेटली आप काली माँ के भक्त हो सकते हैं या आप दुर्गा माँ के भक्त हो सकते हैं, किसी न किसी फ़ॉर्म में आप माँ के भक्त हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे शत्रु हैं ना जो बार-बार आपको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, बार-बार आपको बुली करते हैं, बार-बार आपकी टाँग खींचते हैं, बार-बार आपको परेशान करते हैं और ये लोग ना आपको देखते हैं पलट-पलट कर कि ये इंसान आज इतना दुखी है, आज ऐसा कपड़ा पहना है, आज ऐसा बाल बनाया है, आज ये हँस नहीं रहा खिलखिला के, इसको ज़रूर थोड़ा-सा कुछ असर हुआ है, इसको ज़रूर दुःख पहुँचा है। मतलब ये आपके ऊपर रिचुअल्स करके चेक करते रहते हैं कि आपने जो फ़ोटो डाली है या वो खुद सामने से देखना चाहते हैं आपको कि ये इसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट कितना हुआ है। मतलब ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये लोग, इन लोगों को, टू का कार्ड है, ये इमोशनली खुद बहुत टूटे हुए हैं, खुद बहुत अंदर से खोखले इंसान हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी करना चाहते हैं आपसे। ये ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं, कोई महिला हो सकती है किसी के जीवन में, ब्लैक मैजिक भी कर रही है, लड़ाई झगड़ा भी करना चाहती है, संघर्ष भी बनाई हुई है, अकेले आपको करना चाहती थी। अब जबकि आप अकेले अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं शांति से, ये भी उनको अच्छा लग नहीं रहा है। पहले तो ये खुद चाहती थी कि आप अकेले हो जाए अपने जीवन में, कोई आपसे बात ना करे। आज जब आपने ये चीज़ देख लिया कि कोई भी आपके लव को डिज़र्व नहीं करता है, आपने जिससे जो उम्मीदें की थी कि आप किसी से, कोई आपसे इतना प्यार करेगा या फिर आप जिससे भी आपने उम्मीद लगाया, आपने ये चीज़ें अपने मन में समझ गया, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है आज के डेट में कि आपके लिए आपका जो आपने एक्सपेक्टेशन की थी दुनिया से, लोगों से, उस पे कोई खरा नहीं उतरा है। सो आपने ये चीज़ें समझ ली है, सो आप अपना शांति से अपने जीवन को जी रहे हैं, आपके पास जितना है आप उसी में खुश हैं। बट इन लोगों को ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। सो देख रहे हैं आप, नाइट ऑफ वैंड, ये लड़ना चाहते हैं, ये दुखी करना चाहते हैं आपको, ये दुखी देखना चाहते हैं। इनके इनके इन
कोई प्रॉपर्टी इशू है, कोई प्रॉपर्टी इशू शायद इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, या कुछ चीज़ें हैं जो इनसे हैंडल नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी भी बहुत सोच विचार कर रही है, आपके बारे में बात करना चाहती है, बट ये विश्वासघात भी करना चाहती है। ये लोग ऐसे हैं ना जो चाहते हैं कि आप इनके जीवन में वापस आ जाए, बट ये दोबारा से आपको बुली करेंगे। वापस आने के बाद भी ये सुधरेंगे नहीं। आप अगर इनको अपने जीवन में वापस आप उनको जीवन में ले लेते हैं, या आप उनके जीवन में चले भी जाते हैं, तब भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ये आपको बुली करना नहीं छोड़ेंगे, ये आपसे झूठ-मूठ का लड़ना नहीं छोड़ेंगे, ये आपको फँसाना नहीं छोड़ेंगे। ये अपनी हरकतों से मतलब कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, ये कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, आपके जीवन में हर वो चीज़ करेंगे। आपके यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मून पर हो सकता है, मून साइकिल कंप्लीट होने पे ये आपके धन को ब्लॉकेजेस करना चाहते हैं। आपके यहाँ पर जो आपकी इंट्यूशन पावर है, जो मतलब आप अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, या इंट्यूटिवली आप जान जाते हैं चीज़ों को, इससे भी इनको बड़ी परेशानी है। 2-2 का कार्ड, इससे भी इनको बड़ी परेशानी है कि आप कैसे सब कुछ समझ जाते हैं, जान जाते हैं। तो इनको बहुत दिक्कत है आपके इंट्यूटिव पावर से। आपके धन को आप जिस तरीके से अपने धन का यूज़ कर रहे हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं, तो इन्होंने कहीं न कहीं आपके धन को ब्लॉकेज किया है। आपको उच्चाटन महसूस हो सकता है अपने पूजा पाठ को लेकर के, अपने ऊपर आपको संदेह हो सकता है कि हम ये कर पाएँगे कि नहीं, कैसे होगा? इस तरीके के सिचुएशंस, या आपको ऐसा लग सकता है कि हमें कोई बीमारी हो रही है या हम मर जाएँगे। ये जो नेगेटिव थॉट आपके मन में आ रहा है, कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, नहीं हो रहा है, या जिस काम में भी आप करना चाहते हैं वो काम आपका बन नहीं रहा है, तो जस्ट बिकॉज़ आपके ऊपर बार-बार छोटे-छोटे रिचुअल्स ये लोग करते रहते हैं। ये लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। बार-बार आप बहुत डिस्टर्ब महसूस करते हैं। हो सकता है कि आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, आपको बहुत नींद आ रही है, किसी को बहुत नींद आ रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएँगे, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रहा है, डर डर जैसा लग रहा है हल्का-सा। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें लग रही है, तो आप समझिए कि ये लोग बहुत बड़े-बड़े रिचुअल्स कर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको बस इतना ही सा असर हुआ है कि मतलब इतना ही आपको, ऐसा समझिए कि बहुत बड़ा कुछ हानि होने वाला था, लेकिन उस चीज़ को भगवान ने, देवी माँ ने, आप जिस भी धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन आपकी यहाँ पर मुझे इष्ट हनुमान जी दिख रहे हैं, साथ ही साथ आपकी इष्ट काली माँ हो सकती हैं। ये 2 देवियों का आया है, और शिव शक्ति के आप कहीं न कहीं अंश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार का भी कार्ड आया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, आप कैंसर हो सकते हैं, आप एरीज हो सकते हैं, ठीक है? अगर वाटर एलिमेंट यहाँ पर ज़्यादा आया है, वाटर साइन, सो वाटर से आप, या फिर एयर साइन अगर है किसी का, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें, आप मिथुन हो सकते हैं, चीज़ें बहुत बिगाड़ी गई हैं, आपका किसी ने चीज़ें बिगाड़ा है, ख़राब किया है, और अभी भी ये लोग आपका पीछा कर रहे हैं। ये लोग आपको, ये आप चाहते हैं इनसे हमेशा के लिए आज़ादी, आप चाहते हैं कि आप इनको हमेशा के लिए, आप इनसे दूर चले जाएँ। आप चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर चले जाएँ, पर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने अपने कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लिया, आप इनसे दूर चले गए हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों ना आप चले जाएँ, बट ये दूर से ही आप पे नज़र बनाए हुए रहते हैं, ठीक है? दूर से ही आप पे नज़र बनाए हुए हैं, जस्ट लाइक पैसों के लिए, जस्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, पैसे एंड प्रॉपर्टी का कोई समस्या, कोई इश्यू है उनके जीवन में, जिसके वजह से वो आप पे नज़र बनाए हुए हैं, जस्ट बिकॉज़ यही एक रीज़न है। एंड ये बार-बार आपको कुछ ना कुछ रिचुअल्स करके अपने जीवन में वापस पाना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में हर्डल्स क्रिएट करना चाहते हैं। सो अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही है आपके जीवन में, तो आप परेशान मत होइए। ये इन लोगों का चीज़ें ये सब चलती रहेंगी, आप अपने आप पे फोकस कीजिए। भगवान यहाँ पर बहुत गुस्से में हैं, और भगवान कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ा करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स, देवी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एंड इनका अंत निकट है। ये जो छोटे-छोटे रिचुअल्स कर रहे हैं ना, ये अपना कर्मा बिगाड़ रहे हैं, और जो भी इनके पुण्य हैं, उनको ये जल्दी-जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। तो जैसे ही इनके पुण्य ख़त्म होंगे, इनका खात्मा हो जाएगा, इनके साथ हो जाएगा न्याय, ठीक है? तो आप घबराइए मत, आप अपने पथ पे चलते रहिए। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट आता है, तो उसको आप बाहर फेंक दीजिए, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आप जाप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट ना आए, उच्चाटित ना होएँ आप लोगों के प्रति, अपने भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति, अपने हर वो मेंटोर के प्रति, गुरु के प्रति, जिससे कि आपको
आपके जीवन में जो लोग आपके जीवन में आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको खो दें। ये लोग वही चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे जो भी लोग हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपकी तारीफ़ें करते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि आपको भी कोई तारीफ़ कर सकता है, क्यों करेगा? नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ये लोग बहुत जेलस है, हाईली जेलस है। सो ये लोग अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन खुद ब खुद अपने आप को कटघरे में ये लोग खड़े कर रहे हैं, और उनके साथ भी न्याय हो जाएगा बहुत जल्द। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 11 दिनों में या 11 महीने में, या फिर 11, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 11 यहाँ पर आ रहा है। 11 चीज़ें हो सकती है, कुछ भी 11 नंबर हो सकता है, उनका बर्थ डेट हो। सो 11 यहाँ पर स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ 11 महीनों के अंदर में इनको कुछ बहुत बड़ा लॉस होगा, कुछ चीज़ें होंगी। सो आगे मैं और रीडिंग जब निकालूंगी तो मैं निकालूंगी कि इनके साथ क्या चीज़ें होंगी। सो रीडिंग ये बहुत लंबी हो जाएगी, सो आज मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली।